गांव में कालू अपनी बीवी अलीनू के साथ रहता था। इनके 2 बच्चे थे, एक राजू और एक मीना। कालू अपनी बेटी मीना को खास पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि उसके यहाँ कोई बेटी हो, इसलिए वो मीना के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं रखता था। बाबा पानी रखो, जो तुम मेरी नजरों के सामने ना आ जाओ, मुझे तुम जैसी से ना नफरत है। दूर रहा करो तुम मेरे से, बदतमीज कहेंगे, मनहूस तुम्हारी। बाबा जी मुझे 1000 रुपया दे दे। हाँ मेरा लाडले, तेरा मुझे 1000 रुपया दूं। इधर मेरा प्यारा बच्चा, मेरा शेर, मेरा नाम रोशन करेगा तू तो बड़ा होके। मुझे तुझ पे फक्र है, तू मेरा गरूर है, मेरा लाडला बेटा, मेरा शहजादा बेटा। कालू अपने बेटे राजू को बहुत प्यार करता है। ये देखकर मीना को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है, पर वो कुछ नहीं कहती और वो अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है। एक दफ़ा कालू राजू के पास आता है और कहता है, मेरा प्यारा बेटा, कल ना मैंने तुम्हारा स्कूल में ना एडमिशन करवाने चलूँगा, तुम ना तैयार हो जाना। कल तुम अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवाऊंगा तुम्हारा, ताकि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन सको। बाबा मैं भी तैयार हो जाऊँ, आप मेरा भी एडमिशन करवा देना कॉलेज में। मुंह बंद रख, तू क्या करेगी पढ़ के? तुझे लगता है मैं तेरा एडमिशन करवाऊंगा? तू होती क्या ना पढ़ने वाली, वैसे भी लड़कियां पढ़ के करेंगी भी क्या? करना तो तुमने भी घर को चूल्हा चौका ही है, तुमने क्या जॉब कर लेनी है। और वैसे भी मेरा बेटा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तुम्हारी क्या औकात है? तुम जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, और एडमिशन नहीं होगा तुम्हारा। ये सुनते हुए अलीनू कहती है, ये गलत बात है, आप क्यों कर रहे हैं बच्ची के साथ ऐसा? तुम ना अपनी बकवास बंद रखो, हर वक्त अपनी बेटी की साइड लेती रहती हो। मेरे बेटे की भी साइड ले लिया करो, मेरा बेटा ही है हमारा बुढ़ापे का सहारा। ये सुनकर वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अगले दिन कालू राजू का स्कूल में एडमिशन करवा देता है। राजू दरख्त के पास अपने दोस्त कबूतर से कहता है, और तुझे पता है मैंने आज अपने बेटे का एडमिशन करवा दिया। अरे हाँ कालू, तुम्हारी तो एक बेटी भी थी। अरे हाँ, मैं उसका एडमिशन करवाऊंगा, मैं क्यों करवाऊंगा? लड़कियां पढ़ लिख करेंगी भी क्या? फजूल काम, मेरे से नहीं, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं उसको भी पढ़ाऊंगा मनहूस मारी को। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसे बात कर रहे हो? बेटियां इनके माँ बाप से सिर्फ प्यार करती हैं, बेटे तो होते ही ऐसे हैं। तुम्हें कहा तुम अपना मुंह बंद ही रखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे पता है मेरा बेटा ही मेरा बुढ़ापे का सहारा है। ये सब बेटे एक जैसे थोड़ी होते हैं, मुझे मेरे बेटे पर मान है और वो मेरा मान कभी भी नहीं तोड़ेगा। ये सुनकर वहां से कबूतर चला जाता है। कुछ दिनों बाद कालू के पास उसका दोस्त कल्लू आता है। यार तुझे पता है मेरी बेटी के ना अंडे ज़ाया हो जाते हैं, हमारे यहाँ 6 साल हो गए औलाद नहीं है। मेरी बेटी इतनी बीमार रहने लग गई, औलाद के दुख ना होने की वजह से हर वक्त औलाद ना होने का रोना रोती रहती है। अब तो वो बीमार भी रहने लग गई है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपनी बीवी की, मैं क्या करूँ? अच्छा तुम परेशान ना हो यार। परेशान कैसे ना हूँ? अगर तुम्हारे पास किसी माँ बाप ने अपनी औलाद देनी हो, मैं उनको मुंह मांगे पैसे दूंगा, मुझे अपनी बेटी या बेटा दे दें। अच्छा सच्ची? हाँ मेरी नज़र में ना एक है, मैं दूँ। अच्छा है, आइडिया तो अच्छा है, क्यों ना मैं उस मीना को इसको दे दूँ। अच्छा पैसे भी आ जाएंगे, उस मीना ने मुझे बड़ा क्या लेके जाना है। अगले दिन कालू कल्लू को कॉल करता है और कहता है, अरे तुम ना आज आ जाना, मैं तुम्हें मिलवा दूंगा उस फैमिली से जिन्होंने अपनी बेटी अडॉप्ट करवानी है। तुम अडॉप्ट करना चाहते हो ना अपनी बेटी? ठीक है, वो उसको एड्रेस सेंड कर देता है। यार ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, तुम मुझे इसको दे दो। हाँ हाँ ले लो ले लो, तुम्हारी ही है, यहाँ से तुम्हारी बेटी हुई, तुम इससे बहुत प्यार करना। ये सुनकर अलीनू अमीना रोने लगती है और कहती है, बाबा बाबा मुझे क्यों किसी और को दे रहे, मुझे आपके साथ रहना है। अलीनू इसको समझा दो, ये हमारी कोई बेटी नहीं है, आज से ये कल्लू और की बेटी है। राजू जी आप कैसे कर सकते हैं ये मेरी बेटी के साथ? में अपनी बेटी के बिना किस तरह
जीऊंगी? आपको फीस दी तो मुझे तो हंसी नहीं चला मेरी बेटी। अब कैसे उसे किसी और के साथ रहे? रीनू, वैसे जुबान न चलाओ तुम बिल्कुल भी, और जाके अपनी बेटी को समझाओ। तमीज तो बिल्कुल नहीं है तुम पे, ये बदतमीज कहेंगी। तमीज ही नहीं है तुम दोनों, बेटी माँ बेटी जैसी कमियां, मनहूस मारियां। कल्लू मीना को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कल्लू मीना को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाता है, उसको पढ़ाई लिखाई करता है। उसकी बीवी भी बस इतना प्यार करती है, वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं और वो लोग शहर छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में चले जाते हैं। कुछ साल बाद राजू भी एक बड़ा अफसर बन जाता है पढ़ लिख कर। वो इतना मसरूफ हो जाता है कि उसके पास अपने माँ बाप को टाइम देने का टाइम ही नहीं होता। कालू, मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारी बेटी हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा था वो तो हमसे 4-4 दिन मिलता भी नहीं है, अपने काम में बिजी रहता है, घर आता है, खाना खाता है, सो जाता है, हमें तो टाइम भी नहीं देता। मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आती है। काश अंकल मीना हमारे साथ होती, वो हमसे प्यार करती, हमारा ख्याल रखती। पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी, तुमने बहुत बुरा किया। कहते तुम भी सही रही हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझसे गलती होगी बहुत बड़ी। मैंने अपनी बेटी की कदर नहीं की, और मैंने जिस बेटी के लिए इतना सब कुछ किया उसने मेरे साथ देखो क्या किया। मैं क्या करूँ नीना, तुम ही मेरी कुछ मदद करो। आप परेशान ना हो, अब माँ कुछ भी नहीं हो सकता, जो होना था हो गया। ये सब की वजह से कालू को अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। बच्चों, इस सबक से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी बेटियों की कदर करनी चाहिए। बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती हैं। जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में रहमत आती हैं। और जो कहते हैं ना कि लड़के माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेटियां भी माँ बाप का सहारा होती हैं। जितना प्यार बेटियां अपने बाप से करती हैं शायद ही कोई बेटा करता हो। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।